साउथ चाइना सी में चीन ने बनाई आर्टिफिशियल दुनिया। चीन ने चट्टानों और द्वीपों में बनाया अपना मिलिट्री बेस। मशहूर फोटोग्राफर एजरा एक्शन ने कैमरे में कैद की यह तस्वीर। चीन से करीब 400 मील दूर चीन ने बनाया अपना मिलिट्री बेस। वो किस तरीके से आइलैंड्स को, कोरल आइलैंड्स को एक्चुअली मिलिटराइज करता जा रहा है, इसकी खबरें आप सुनते रहे हैं। और ये देखिए वो तस्वीर, यहां रनवेज आपको दिखाई दे रहे हैं और कैसे इस पूरी जगह को, ये असल में समुद्र के बीच में जमीन का छोटा सा उभरा हुआ टुकड़ा है और उस पर कब्जा करके उस पर पूरी तरीके से अपनी न सिर्फ कॉलोनीज बसा दी हैं बल्कि वो तैयारियां कर ली हैं कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए किया जा सके। समंदर में चीन की विध्वंसक तैयारियां चल रही हैं। साउथ चाइना सी में चीन ने अभेद्य किला बनाया। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल दुनिया कई जगह पर उसने बसा ली है। चट्टानों और द्वीपों को मिलिट्री बेसिस में तब्दील कर दिया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। द्वीपों पर एयरफील्ड, मिसाइलें, तोप और रेडार तैनात कर दिए हैं। द्वीप पर ट्रक माउंटेड रेडार तक तैनात हैं। चीन के कृत्रिम द्वीप में हेलीपैड भी स्पॉट किए गए हैं। बड़ा एयरफील्ड और हेलीकॉप्टर डेक भी बनाए गए हैं। ये क्या कहता है, आशीष मेरे साथ आएंगे, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे उनको क्या क्या नजर आता है यहां, क्योंकि इन तस्वीरों को पढ़ना बहुत आसान नहीं होता। जरा देखिए साउथ चाइना सी कहां पर, स्पार्टले आइलैंड, कृत्रिम द्वीप, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये कृत्रिम द्वीप वो जो असल में द्वीप होता नहीं है। यहां पर नीचे आप जानते हैं समुद्र की सतह के नीचे कई जगहों पर जमीन उभरी हुई होती है, लेकिन इतनी नहीं कि वो सतह से, पानी की सतह से ऊपर निकल आए। वहां पर सीमेंट भरकर, कंक्रीट भरकर आखिरकार उसको सतह से ऊपर लाया जाता है, फिर बसा दी जाती है दुनिया। आशीष, ये एक मान के चलिए कि ये स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर है और स्पेसिफिकली जिस तरह से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर आते रहते हैं, उसी के चलते हुए साउथ चाइना सी में एक ये द्वीप डेवलप हो गया, स्पार्टली आइलैंड। ऐसे और भी एक सीरीज क्रिएट किया जा रहे हैं चाइना द्वारा, जिसमें कि एयर और नेवल एलिमेंट दोनों एक प्रेजेंस कॉम्बिनेशन के साथ में रह सके। और न केवल यहां पे बल्कि कई जगहों पर, चाहे वो हनबनतोटा आप ले लीजिए, चाहे वो अफ्रीका ले लीजिए, चाहे जिबूती ले लीजिए, ये एक प्राइमरी उनका मोटिव है, एक एसओपी है कि इस तरह से पैटर्न क्रिएट करके आप बेसिस बनाइए, चाहे वो शिप्स के लिए हो या फिर एयरक्राफ्ट के लिए। जरा क्लोज तस्वीर जो है उसको भी समझाइए, यहां क्या दिखाई दे रहा है। ये आप ये मान के चलिए कि प्राइमरीली आप जैसे कि ये देखिए, ये एक आपको बड़ा डोम दिखाई देगा। ये प्योरली आपको सर्वेलेंस के लिए है। आपको दिखाई देगा यहां पर एक होटल है। क्या वो रेडोम है? जी बिल्कुल, एक नहीं, आपको देखिए सीरीज दिखाई देगी। ये देखिए, ये भी है, ये भी है। ये तो वो है जो तस्वीर में आ गई। ऐसे और भी एक सीरीज होंगे। और इस तरह से जब आप एक स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, उसके आसपास में आप इस तरह के पूरे सर्विलेंस के लिए, एयर और मैरीटाइम दोनों सर्विलेंस के लिए आप इस तरह से डोम बनाते हैं। इसका मैं एक और बता दूं कि ये पहले शुरुआत में कहा जाता है सिविल के नाम पे, पर उसका डुअल यूजेज किया जाता है। इनफैक्ट जो तस्वीरें इससे पहले इसी से रिलेटेड हम दिखा रहे थे, उसमें आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी दिखाई देगा, AN-32 टाइप्स। और ये साफ हो जाता है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल तो पहले आपने रेडोम दिखाया, रेडोम के बाद आपने वो रनवे दिखाया, रेडोम, रनवे और ये कॉलोनी। और कॉलोनी जाहिर है यहां पर सिविलियंस नहीं होंगे, यहां पूरे मिलिट्री के लोग रह रहे होंगे। प्योर बहुत जरूरी होता है, एक कैंटोनमेंट के तरीके से आप मान के चलिए, बहुत जरूरी होता है। केवल आप LAC और गलवान टाइप जगहों पर नहीं, इस तरह के जगहों पर जहां पर नेवल और एयर एलिमेंट है, वहां पर आपको इस तरह के बड़े बेसिस बनाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वहां पर एक दो जेट नहीं होता, एक दो कोई मोबाइल यूनिट नहीं होती है, बल्कि ये देखिए, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था। पूरी सीरीज देखिए आप इस तरह के ड्रोन की, जो आपको हमने कई बार स्टोरी की ना, युआंग वाई, यहां जहां आप ये एग्जैक्टली यही है। ये देखिए एयरक्राफ्ट, दिनेश जी एग्जैक्टली मैं जो कह रहा था, इट्स अ प्योर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तस्वीरें जो बयां करती है उसमें छोटी छोटी चीजें अगर हम पकड़े तो ये प्योर निकल कर सामने आता है कि ये मिलिट्री बेस और है। अब ये जरा दूर से ली गई वही तस्वीरें जहां पर आप वो डोम्स की बात कर रहे हैं, रेडोम्स, जहां पर रेडार। आप कितने हैं ये है चाइना, कहां कितना समझा जा रहा है और उस पर नकेल लगाने के लिए कहां क्या कितना किया जा रहा है, वो फैसला आप कीजिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।